रूस के पास ईरान का फिदाइन ड्रोन है और यही नहीं, रूस का अपना खुद का सुखोई S-70 ओकेंटिक वी ड्रोन भी है। यूक्रेन को इन घातक हथियारों की काट जल्द ही तलाशनी होगी, नहीं तो युद्ध में यूक्रेन का बचना नामुमकिन होगा। और स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए, यूक्रेन को ड्रोन युद्ध में कौन बचा सकता है। खेरसॉन दहल रहा है। ज़पोरिज़िया जल रहा है। लुहांस्क लहूलुहान है। डोनेस्क धुआं धुआं है। जितनी तबाही मिसाइलों ने मचाई, जितनी बर्बादी अग्निबाणों की बौछार से हुई, जितना टैंक के गोलों ने नुकसान पहुंचाया, जितना जंगी जेटों ने बारूद बरसाया, उससे कहीं ज्यादा असर दिखा रहा है ये उड़ता बारूदी लड़ाका। देखने में छोटा, हमले में हाहाकारी। एक बार बस मिशन पर निकला तो समझिए कि दुश्मनों का मटिया मेट होना तय है। यूक्रेन युद्ध में फाइटर ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहा है। रूस के हमले का प्रमुख हथियार यही हाईटेक लड़ाका बनता जा रहा है। क्योंकि जमीनी लड़ाई में रूस की सेना के पांव उखड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए रूस ने यूक्रेन को आसमान से दहलाना शुरू कर दिया है। अक्टूबर महीने में रूस की सेना ने जितने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसमें उनका सबसे बड़ा शिकारी यही है। रूस ने यूक्रेन में जिन फाइटर ड्रोन को मोर्चे पर भेज तहलका मचाया, उसका बारूदी ब्यौरा देखिए। अंग्रेजी में लिखी हेडलाइन पढ़िए। इसके मायने हैं यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले युद्ध के भविष्य को दर्शाते हैं। कीव में ड्रोन के हमले के बाद की तस्वीरों के साथ छापी गई रिपोर्ट बेहद डरावनी है, जिसमें बताया गया है कि रूस के आत्मघाती ड्रोन किस कदर तबाही मचाते हैं। रूस ने 28 आत्मघाती ड्रोन को राजधानी कीव पर अटैक के लिए भेजा था। इस ड्रोन के हमले में 4 आम नागरिकों की मौत का दावा किया गया। कीव के साथ ओडेसा में रूस ने ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ओडेसा में यूक्रेनी बंदरगाह के पास ड्रोन ने बमबारी कर बर्बादी मचाई। ड्रोन हमले से बंदरगाह में जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। यूक्रेन फोर्स ने दावा किया है कि सभी हमले कामिकाजी ड्रोन से अंजाम दिए गए। यूक्रेनी सेना की दक्षिणी कमान ने एक बयान में बताया कि प्रमुख दक्षिणी शहर में हाल ही में कई ड्रोन हमले किए गए हैं। बीती रात एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला किया गया, जिससे वहां गोला बारूद में विस्फोट हुआ। लड़ाई में ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रहे रूस को टक्कर देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली है। यूक्रेन को इजराइल का बैकअप। ड्रोन फाइट में इजराइल की एंट्री। इजराइल के ड्रोन बेजोड़ हैं। ईरान का जानी दुश्मन है इजराइल। इजराइल बनेगा यूक्रेन का कवच।
ड्रोन हमलों में आई तेजी के बाद यूक्रेन ने इजराइल से मदद मांगी है। इसकी तस्दीक यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने की है। कुलेबा ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात के बाद ट्वीट कर ड्रोन का पूरा ब्यौरा दिया है। इजराइल की तरफ से अब तक साफ नहीं कि वो यूक्रेन को अपने ड्रोन देने जा रहा है। हालांकि इसका सॉलिड सिग्नल मिला है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन के इस्तेमाल से इजराइल भड़क गया है। रूस जिस ड्रोन से यूक्रेन को झटके दे रहा है, उनके ईरान मेड होने के आरोप यूक्रेन ने लगाए हैं। इन आरोपों पर रूस और ईरान दोनों ने सफाई दे रखी है, मगर एक फोन कॉल के बाद मामला फिर संगीन हो चला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इजरायल के पीएम को फोन कॉल पर वो डिटेल दी है जिसमें ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल का दावा किया गया। रूस ने जिन आत्मघाती ड्रोन विमानों की मदद से यूक्रेन के पावर स्टेशन, आवासीय इमारतों और रेलवे से जुड़े आधारभूत ढांचों को तबाह किया, उसके एक मलबे की तस्वीर भी सामने आई है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने कामिकाजे ड्रोन से दहलाया। ये फाइटर ड्रोन सुसाइड अटैक करता है, मतलब दुश्मन के इलाके में ड्रोन बम बनकर फट जाता है। यूक्रेन दावा करता है कि रूस ने ड्रोन अटैक में ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस शाहिद ड्रोन को ही कामिकाजे ड्रोन का नाम दिया गया है। कामिकाजे ड्रोन के नाम की भी एक कहानी है। असल में कामिकाजे नाम दूसरे विश्व युद्ध में हमले की एक रणनीति थी। तब जापान की सेना ने ये रणनीति अपनाई थी, जिसमें जापानी लड़ाकू विमान के पायलट गोला बारूद भरकर आत्मघाती मिशन पर निकलते थे। जापानी पायलट अपने विमान दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश कर देते थे। इस रणनीति को कामिकाजे का नाम दिया गया था। ईरान ने इसी वजह से इन ड्रोन को शाहिद 136 का नाम दिया। रूस में इस ड्रोन को 2 कंपनियां बनाती हैं। ऐसे में अगर इजरायल को यकीन हो गया कि ईरान युद्ध में रूस का साथ दे रहा है, तो वो इसकी अनदेखी नहीं कर पाएगा। जाहिर है इजरायल युद्ध में उतरा तो भीषण लड़ाई छिड़ेगी, क्योंकि इजरायल के हथियारों को अजेय माना जाता है। फाइटर ड्रोन के मामले में भी इजरायल किसी से कम नहीं। इजरायल के हेरॉन ड्रोन कई मापदंडों पर सबसे विनाशकारी माने जाते हैं। हेरॉन ड्रोन की रेंज 7,400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हेरॉन जमीन से सिर्फ 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। हेरॉन ड्रोन एक बार में 30 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहता है। हेरॉन की अधिकतम स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 2700 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से ले जा सकता है। हेरॉन ड्रोन के हथियार में गाइडेड बम और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। हेरॉन ड्रोन को एरियल रिफ्यूलिंग, मिसाइल डिफेंस, लंबी दूरी तक हो सकने वाले सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेरॉन ड्रोन कितना घातक है, इसकी झलक सीरिया में देखी जा सकती है, जहां ईरान समर्थित विद्रोहियों को दहलाने के लिए इजरायल हमले करता है। हेरॉन ड्रोन के साथ यूक्रेन इजरायल से आयरन डोम या बराक सिस्टम चाह रहा है। वहीं इजरायल ने इन एयर डिफेंस सिस्टम को देने से साफ मना कर दिया है, लेकिन इजरायल ने फाइटर ड्रोन भेजने पर अब तक फैसला नहीं किया है। इजरायल के विध्वंसक लड़ाकों ने यूक्रेन युद्ध में हमले शुरू किए तो यूक्रेन का पासा पलटना तय है। इसी तरह यूक्रेन को अमेरिका भी अपने फाइटर ड्रोन के जरिए मदद पहुंचा सकता है। सुपर पावर का आसमानी शिकार सबसे विस्फोटक माना जाता है। अमेरिका के ड्रोन बेड़े में कई विनाशकारी ड्रोन हैं, लेकिन फ्रंट पर सबसे आगे रहता है MQ-9 रिपर ड्रोन। MQ-9 रिपर ड्रोन सिंथेटिक अपर्चर रेडार से लैस है। MQ-9 के जरिए 8 लेजर गाइडेड मिसाइल छोड़ी जा सकती हैं। MQ-9A को अमेरिका और रॉयल एयरफोर्स ने रिपर नाम दिया है। ये ड्रोन 500% अधिक पेलोड ले जा सकता है। इसमें 9 गुना ज्यादा हॉर्स पावर है। ये ड्रोन 11 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 12.5 फीट है। इसकी रेंज 1150 मील है। अमेरिका ने इसी रिपर ड्रोन से ईरान को दहलाया था। ईरान के कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी का खात्मा रिपर ड्रोन से चली मिसाइल से हुआ था।
इसी रीपर ड्रोन से अमेरिका ने अल कायदा के आतंकी आका अल जवाहिरी को काबुल में घुसकर ढेर किया। ऐसा ताकतवर और विस्फोटक ड्रोन अमेरिका ने यूक्रेन को सौंप दिया तो रूस के बराबर टक्कर मिलेगी। ऐसे में ड्रोन युद्ध के वक्त मुमकिन है कि रूस अपने सबसे विध्वंसक लड़ाके को वॉर जोन में उतारे। इस फाइटर ड्रोन का पहला ट्रेलर रूस ने अक्टूबर 2021 में दिखाया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक टेलीविजन स्टेशन टीवी ज़्वेदा ने सुखोई S-70 ओखोटेनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की डिटेल वीडियो तब रिलीज की थी। साथ ही इस ड्रोन की जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक S-70 UAV सुखोई के Su-57 फैलन एडवांस कॉम्बैट जेट से छोटा है। इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं। अगर कोई देश इन सेंसरों तक आने वाली रेडार फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है तब भी ये ड्रोन अपने आप उड़ान भरने वाली जगह पर वापस आ सकता है। इस ड्रोन के इंजन से निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए एग्जॉस्ट को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल पहले से अधिक ताकतवर आफ्टर बर्नर के लिए किया जा सकता है। सुखोई के अधिकारियों ने बताया कि ये विमान गुप्त अभियानों के लिए डिजाइन किया गया। Su-70 के हथियारों की डिटेल इसी वजह से जग जाहिर नहीं की गई। रूस के इस सीक्रेट हथियार की काट के तौर पर यूक्रेन तुर्की से मदद की गुहार लगा सकता है। तुर्की का फाइटर ड्रोन दुनिया भर में कुख्यात है। इस ड्रोन के हाहाकारी हमलों को दुनिया ने आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में देखा था। यूक्रेन ने भी इस ड्रोन को रूस के ऑयल डिपो बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि यूक्रेन के पास तुर्की के कितने TB2 ड्रोन हैं। वैसे जुलाई 2019 में यूक्रेन ने तुर्की से 6 ड्रोन खरीदने का सौदा किया था। इसके बाद 24 ड्रोन खरीदने का सौदा और हुआ। सैन्य जानकार मानते हैं कि यूक्रेन के पास तुर्की के 20 ड्रोन हो सकते हैं। मगर इतने कम ड्रोन से रूस जैसे महाशक्तिशाली देश से ड्रोन युद्ध में पार पाना असंभव है। जाहिर है यूक्रेन को कई मुल्कों की मदद की दरकार है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्क मिलकर रूस पर ज्वाइंट एक्शन शुरू करेंगे, तब यूक्रेन सही सलामत रह पाएगा। वरना हाईटेक युद्ध के जोर पकड़ते ही यूक्रेन का सफाया हो सकता है। एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि यूक्रेन को मॉडर्न वेपन्स की सप्लाई जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, नहीं तो रूस के दुश्मनों को बहुत पछताना पड़ेगा।